ये क्वेश्चन है यूपीपीएससी के क्वेश्चन है। इसमें पॉलिटी है और हिस्ट्री है। इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। इसमें लोकसभा की ताकत को बताना है। पहला है टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल, सेकंड है टू रेक्टिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, थर्ड है टू पास द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और चौथा है टू इम्पीच अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट है, यानी पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट सही है। ठीक है, और जो चौथा पॉइंट है टू इम्पीच अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, सिर्फ लोकसभा में नहीं राज्यसभा से भी इसको पास किया जाता है, उसके बाद ही इम्पीच किया जा सकता है प्रेसिडेंट को। फिर जो इमरजेंसी का पावर है उसमें आर्टिकल 352, 356 और 360 दोनों ही पार्लियामेंट ऑफ हाउस यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास होना चाहिए। मनी बिल आर्टिकल 110 में के बारे में कहा गया है, जो कि लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर के बारे में बताता है। और इम्पीचमेंट के बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया, 61 में। और दोनों ही हाउस को पार्टिसिपेट करना पड़ता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सी सिचुएटेड बिटवीन द फिलीपींस एंड वियतनाम। वियतनाम और फिलीपींस के बीच में जो समुद्री है उसको क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, साउथ चाइना सी हम बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ एक्ट मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब दल बदल कानून, जिसमें एमपी एमएलए अपनी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते थे। इस बारे में ये जो है राइट आंसर है इसका 10th शेड्यूल में ये आया था। साथ ही में ये जो है 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 में पास करने के बाद 10th शेड्यूल को ऐड किया गया, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कहा गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में 2 कथन है। इनमें से बताना है कि दोनों कथनों में कौन सा करेक्ट है। अगर हम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, इसके जो फाउंडर थे वो धर्मपाला थे, यानी पाला डायनेस्टी, जो कि 8वीं और 9वीं सेंचुरी में था। जो लोकेशन है इसकी वो भागलपुर बिहार है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें जो ऑप्शन है जैसे 9th 12th 11th के बारे में, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। जैसे कि 9th शेड्यूल है वो कब ऐड किया गया था। 9th शेड्यूल जब पहली बार अमेंडमेंट एक्ट 1951 था, पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 9th शेड्यूल को। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कुछ विशेष कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना था, ताकि उन्हें मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित न किया जा सके। इसके बाद है 11th शेड्यूल, इसको 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज सिस्टम को बेहतर और प्रशासनिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करना था, इस बारे में इसमें कहा गया 11th शेड्यूल में। फिर है 12th शेड्यूल, ये 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये पास किया गया था। और इसमें जो नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटी को अधिकार देना और उसकी जिम्मेदारियों की परिभाषित करना, यानी पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी म्यूनिसिपैलिटीज़ की, वो बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये जो है 40 इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के बारे में, ये 2021 का है, लेकिन अभी फ़िलहाल 2025 चल रहा है, तो हमें 2025 के हिसाब से देखना पड़ेगा। करंट अफेयर का लेटेस्ट है, तो इसमें हम देखें जो लेटेस्ट है 2024 में इसका आयोजन किया गया था। वो 40 था। ये अभी जो लेटेस्ट है वो 43rd है। इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नवंबर 2024 में ऑर्गेनाइज़ किया गया था न्यू दिल्ली में। और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, ITPO यानी इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो थीम है, इसमें भी थीम ही पूछा था, तो थीम हमारे लिए यहाँ भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसका जो थीम है इस साल का लेटेस्ट जो नवंबर में भी हुआ था, विकसित भारत 2047 तक हमें ये प्राप्त करना है।
क्वेश्चन नंबर 6 है नेशनल आयुर्वेदिक डे 2021 उस टाइम का करंट अफेयर था, तो हम आज के टाइम का देखेंगे। पहले पॉइंट में जैसे कह रहा है कि सेलिब्रेट किया जाता है उस टाइम अक्टूबर में, और जो उस टाइम जो थीम था वो आयुर्वेदा फॉर पोषण था। लेकिन अब करंट अफेयर के हिसाब से लेटेस्ट का देखेंगे, जो हाल ही में लेटेस्ट हुआ है। नेशनल आयुर्वेदिक डे ये क्यों मनाया जाता है? बर्थ एनिवर्सरी है लॉर्ड धन्वंतरी, इसलिए हम नेशनल आयुर्वेदिक डे मनाते हैं, वो भी हर अक्टूबर को। लास्ट टाइम 29 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया था, और जो थीम था वो आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ, ये इसका थीम था लेटेस्ट का। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा। फिर नेक्स्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पुरानास द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुराना मेंशन। तो जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम देख लेते हैं, क्या है जो 5 कैरेक्टरिस्टिक है पुरानास की। जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम बोलते हैं पंचालक्षण। इनकी जो 5 कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले है सर्गा, जिसका मतलब होता है क्रिएशन। फिर है प्रतिसर्गा यानी सेकेंडरी क्रिएशन। फिर वामसा, इसका मतलब होता है जियोलॉजी ऑफ गॉड एंड सागास। फिर चौथा है मनमंत्र यानी कॉस्मिक साइकिल। एंड फिर लास्ट है वामशानु चरित्र, ये डायनेस्टी हिस्ट्री है इसका मतलब। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पुरानास द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुराना मेंशन। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो मत्स्य है। मत्स्य के अंदर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, जिसको हम मत्स्य बोलते हैं। तो यही इसमें पूछा था किसके अंडर ये सब डिफाइन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। फिर कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पार्ट 9B किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। इसमें कहा क्या है 9B में? ये कॉरपोरेटिव सोसाइटी के बारे में बात की गई है, यानी सहकारी समितियों के बारे में। लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अमान्य घोषित कर दिया था, लेकिन कुछ बहु सहकारी समितियां अभी भी मान्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर वो तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या है? 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये हमारा प्रीवियस जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा था एंटी डिफेक्शन एक्ट क्या होता है, ये इसी में था 10th शेड्यूल में, और यहीं फिर इसी के बाद घुमा के यहीं पूछा है, इसी में ऑप्शन दिया है। तो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ही 10th शेड्यूल था, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ है यानी दल बदल कानून। फिर है 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या है? 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें रिजर्वेशन की बात की गई थी अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC के लिए किसी एजुकेशनल संस्था में 27% का रिजर्वेशन देने के लिए था इसमें, और 2006 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। लाया कब गया था? 2005 में। फिर लास्ट है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पूछा जाता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये पंचायती राज सिस्टम के बारे में कहा गया है इसमें, इसको याद रखना ये वाला।